नमस्कार दोस्तों, स्पीड ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 8 से 15 जनवरी के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे जो भी वीडियोज़ हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 मार्च, बी है 12 अप्रैल, सी है 5 जून और डी है 9 जनवरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उन प्रवासी भारतीयों को मान्यता देना है जिन्होंने भारत के विकास में योगदान दिया है। ठीक है, और जो महात्मा गांधी उनको सबसे महान प्रवासी माना जाता है। और अब की बार प्रवासी भारतीय दिवस कौन सा था? तो ये था 16वां प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, और विषय क्या था? तो अब की बार विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है, ये क्या था अब की बार का विषय। अगला क्वेश्चन है, हेमा कोहली ने निम्न में से किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, बी है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु और डी है आसाम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। ठीक है, हेमा कोहली ने तेलंगाना राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। ठीक है, और तेलंगाना के सीएम कौन है? तो तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? ऑप्शन ए है एलन मस्क, बी है मुकेश अंबानी, सी है अनिल अंबानी और डी है अजीम प्रेमजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एलन मस्क। ठीक है, ब्लूमबर्ग की तरफ से जो अरबपतियों की सूची जारी की गई थी उसमें एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और ये सीईओ है कौन सी कंपनी के? ये हैं स्पेस एक्स कंपनी के सीईओ। और स्पेस एक्स कंपनी है वो एक अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, और कहाँ पे है ये है यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल ARPS यानी कि ARPS का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है गुवाहाटी, बी है शिलोंग, सी है मैसूर और डी है चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिलोंग। ठीक है, केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने जो शिलांग शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल में शुभारंभ किया है। ठीक है, और वर्तमान में 9 स्पोर्ट्स स्कूलों को मंजूरी दे दी गई है। कितने? 9 स्पोर्ट्स स्कूलों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया है? ऑप्शन ए है सूरीनाम, बी है गयाना, सी है घाना और डी है केनिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूरीनाम। ठीक है, भारत ने गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को सूरीनाम देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया है। और ये सूरीनाम देश के राष्ट्रपति कौन है? तो उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, इनसे पहले कौन थे अतिथि के रूप में, किनको न्योता दिया गया था? तो वो दिया गया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को। लेकिन ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन आने की वजह से उनका ये दौरा कैंसिल हो गया है। और अब सूरीनाम देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 12 अप्रैल, बी है 15 मार्च और सी है 20 अगस्त और डी है 10 जनवरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है
प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 10 जनवरी को। और सबसे पहले विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 10 जनवरी 1975 को। कहाँ पे? नागपुर में। कहाँ पे हुआ था? नागपुर में। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उद्घाटन किया गया था भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के 28वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है राहुल सचदेवा, बी है सुबोध कुमार जायसवाल, सी है अनिल त्यागी और डी है मोहन कुमार सोलंकी। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुबोध कुमार जायसवाल। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के 28वें महानिदेशक के रूप में होंगे सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है। और इससे पहले ये क्या थे? तो इससे पहले मुंबई पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे, मुंबई पुलिस महानिदेशक के रूप में। और CISF के पहले इनसे पहले कौन थे महानिदेशक? तो इनसे पहले थे राजेश रंजन। कौन थे? राजेश रंजन। यानी कि राजेश रंजन की जगह अब होंगे सुबोध कुमार जायसवाल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? ऑप्शन ए है रविंद्र जडेजा, बी है चेतेश्वर पुजारा, सी है रोहित शर्मा और डी है केदार जाधव। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोहित शर्मा। ठीक है। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला यह दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है। और ODI में यानी कि वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा दोहरे शतक लगाने वाला कौन है? तो वो है रोहित शर्मा। इन्होंने 3 बार दोहरे शतक लगाए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र स्थित वंशदाता नगरी सहकारी बैंक, बी है देना बैंक, सी है एक्सिस बैंक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र स्थित वंशदाता नगरी सहकारी बैंक। इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। किसके द्वारा? RBI के द्वारा। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि जो उसका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की जो अनिवार्य शर्तें थी उनमें ये विफल रहा था, इसके लिए इसकी जो लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य तीसरा राज्य बन गया है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है पंजाब, सी है तेलंगाना और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना। ठीक है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद जो तेलंगाना राज्य है वो तीसरा राज्य बन गया है। ठीक है। और तेलंगाना में यह सुधार लागू करने के बाद इस राज्य को 2508 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति केंद्र सरकार के द्वारा दे दी गई है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है जिन्होंने हाल ही में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लिया? ऑप्शन ए है अमिताभ बच्चन, बी है शाहरुख खान, सी है जॉन अब्राहिम और डी है सलमान खान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शाहरुख खान। ठीक है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान, जिन्होंने हाल ही में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन के रूप में के समारोह में भाग लिया था। ठीक है। और जो कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो उसका संस्करण कौन सा था? ये था 26वां संस्करण। कौन सा था? 26वां संस्करण। और उसका उद्घाटन किया गया था पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा, ममता बनर्जी के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा स्पीकर जिन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में नो योर कॉन्स्टिट्यूशन अभियान शुरू किया? ऑप्शन ए है ओम बिरला, बी है वेंकैया नायडू, सी है राजीव कुमार और डी है आचार्य देवव्रत शर्मा। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओम बिरला। ठीक है। लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। और कौन सी लोकसभा के हैं ये है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है। अध्यक्ष हैं 17वीं लोकसभा के।
इन्होंने उत्तराखंड पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की और यह अभियान चलाया जिसका उद्देश्य संविधान के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। ठीक है, कॉलेजों में कौन सा अभियान था ये? नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने धियां दी लोहड़ी और बसेरा योजना लॉन्च की है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है छत्तीसगढ़, सी है उत्तर प्रदेश और डी है पंजाब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब। ठीक है, पंजाब राज्य ने धियां दी लोहड़ी और बसेरा योजना लॉन्च की है। ठीक है, जो पंजाब के सीएम है, कौन है सीएम? अमरिंदर सिंह। उन्होंने यह जो ये प्रोग्राम था ये बालिकाओं को समर्पित किया है और जो बसेरा योजना वो लॉन्च की है झुग्गीवासियों के लिए। जो झुग्गीवासी हैं उनके लिए बसेरा योजना लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर को किस देश की सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया गया है? ऑप्शन ए है नेपाल, बी है अमेरिका, सी है पाकिस्तान और डी है फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। ठीक है, जो भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर है उनको अमेरिका की सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया गया है। ठीक है, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो वो है जो बिडेन। और कौन से नंबर के हैं? ये हैं 46 यानी कि 46वें राष्ट्रपति जो बिडेन। ठीक है, इन्होंने हराया किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। और अगर बात की जाए उपराष्ट्रपति पद की, तो उपराष्ट्रपति पद पर कौन है? तो वो है भारतीय मूल की है कमला हैरिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स बैंक यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक समझौते के तहत अपनी किस्त अदा करने में विफल रहा है? ऑप्शन ए है ब्राजील, बी है भारत, सी है रशिया और डी है साउथ अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्राजील। ठीक है, जो ब्रिक्स देशों में जो है ब्रिक्स, इसकी फुल फॉर्म क्या आती है? तो ब्रिक्स में होता है, ये पहला हो गया ब्राजील, फिर रशिया, फिर इंडिया, इसके बाद चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इनमें से जो ब्राजील वो अपनी किस्त अदा करने में विफल रहा है। ठीक है, और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर तो ये है संघाई यानी कि चाइना में। ठीक है, और फाउंडेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 2006 में। ठीक है, और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। ठीक है, और इसमें अधिकृत पूंजी कितनी थी? 100 अरब डॉलर। कितनी थी? 100 अरब डॉलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली डबल स्टैक लंबी दौड़ 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन कहां से कहां शुरू की गई है? ऑप्शन ए है कोटा से अंबाला, बी है अजमेर से फरीदाबाद, सी है जोधपुर से गुड़गांव और डी है अटेली से किशनगढ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अटेली से किशनगढ़। दुनिया की पहली डबल स्टैक लंबी दौड़ जो लंबी कंटेनर ट्रेन है वो चलाई गई है अटेली से किशनगढ़ के बीच में। अटेली है हरियाणा का विधानसभा क्षेत्र और किशनगढ़ कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, और ये इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? यानी कि इसको हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब? 7 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली संसद के रूप में संदर्भित अनुभव मंडप की नींव किस राज्य में रखी गई है? ऑप्शन ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है कर्नाटक और डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। ठीक है, विश्व की पहली संसद के रूप में संदर्भित अनुभव मंडप की नींव रखी गई है कर्नाटक में। ठीक है, और इसका निर्माण वास्तुकला की कल्याण चालुक्य शैली में किया जाएगा। ठीक है, और ये बनेगी 7.5 एकड़ भूखंड में। कितनी? 7.5 एकड़ भूखंड में, और ये होगी 6 मंजिला इमारत, 6 मंजिला। अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक लॉन्च की है? ऑप्शन ए है लद्दाख, बी है जम्मू और कश्मीर, सी है दिल्ली और डी है गुजरात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। जो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क की नागरिक लॉन्च की गई है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खादी प्राकृतिक पेंट विकसित किया है? ऑप्शन ए है खादी और ग्रामोद्योग उद्योग, बी है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, सी है नाबार्ड और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। इसके द्वारा खादी प्राकृतिक पेंट विकसित किया गया है। ठीक है, और इस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। ठीक है, यह पेंट पर्यावरण अनुकूल व विष रहित है और इसका मुख्य घटक होगा गाय का गोबर। जो गाय का गोबर है यानी कि काउज डंक है, उसके ऊपर आधारित है। ठीक है, यह गंधहीन और लागत में भी किफायती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस लॉन्च सिस्टम लॉन्च करने जा रही है? ऑप्शन ए है इसरो, बी है स्पेसएक्स, सी है CNSA और डी है नासा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नासा के द्वारा अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस लॉन्च सिस्टम लॉन्च करने जा रही है। ठीक है, नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, और ये एक अमेरिकी देश की शाखा है, अमेरिका की शाखा है। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 को। ठीक है, और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC USA में। अगला क्वेश्चन है, भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जिस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है नेपाल, बी है बांग्लादेश, सी है अमेरिका और डी है फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। ठीक है, भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस चुना गया है। ठीक है, और यह प्रोग्राम कहाँ पे होगा? तो ये प्रोग्राम होगा गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। कब से कब तक? ये होगा 16 जनवरी से 24 जनवरी तक। ठीक है, यह प्रोग्राम चलेगा। अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ धातु वैनेडियम कौन से राज्य में पाया गया है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है पश्चिम बंगाल, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जो ये धातु है वैनेडियम, ये एक दुर्लभ धातु है। कहाँ पे पाया गया है? ये पाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इस धातु का उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और वैनेडियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे पाया जाता है? तो सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है चीन, दक्षिण अफ्रीका और रूस में। ठीक है, और अगर बात करें सबसे कठोर धातु की, तो सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? तो वो होती है प्लैटिनम। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI कौन सी संस्था द्वारा निर्मित की गई है? ऑप्शन ए है DRDO, बी है इसरो, सी है स्पेसएक्स और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, DRDO के द्वारा। भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI ये DRDO के द्वारा निर्मित की गई है। ठीक है, DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है? तो DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और ये कितनी है? इसकी जो रेंज है वो है 9 mm। इसकी जो नली की मोटाई है वो है 9 mm। ठीक है, ये पहली स्वदेशी पिस्टल है। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है?
ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, बी है जापान, सी है अमेरिका और डी है भारत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जापान। ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये जो पासपोर्ट इंडेक्स जारी करता है हेनले, 2021 में जापान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है। और जापान लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर रहा है। ठीक है। और दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं, दूसरे स्थान पर रहा है सिंगापुर और तीसरे स्थान पर रहा है जर्मनी और दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया, ये दोनों संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे हैं। और भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 85वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 85वें स्थान पर। और कितने देशों की सूची जारी की जाती है? ये सूची जारी की गई थी 110 देशों की। कितने देशों की? 110 देशों की। भारत का स्थान रहा है 110 देशों में 85वां। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एयर इंडिया की सभी महिला उड़ान क्रू का सदस्य नहीं है जिसने दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग पर उड़ान भरी है? ऑप्शन ए है कप्तान सुनीता ठाकुर, बी है कप्तान जोया अग्रवाल, सी है कैप्टन पापागरी तन्मयी और डी है कैप्टन आकांक्षा सोनवने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कप्तान सुनीता ठाकुर। ठीक है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर से नॉन स्टॉप सबसे लंबी उड़ान कर्नाटक के बेंगलुरु शहर के लिए भरी गई थी। ठीक है। ये सफल उड़ान रही है। अगला क्वेश्चन है, इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस राष्ट्र में बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए है ग्रीनलैंड, बी है जर्मनी, सी है स्विट्जरलैंड और डी है इटली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। ठीक है। इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार स्विट्जरलैंड राष्ट्र में बनाया जा रहा है। ठीक है। इबोला एक घातक बीमारी है और ये किसके द्वारा फैलती है? तो इबोला फैलती है वायरस के द्वारा। किसके द्वारा होती है ये? वायरस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है ब्राजील, बी है रूस, सी है तुर्की और डी है स्पेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्राजील। ठीक है। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए ब्राजील की कंपनी के साथ समझौता किया है। ठीक है। और ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? तो वो हैं जेयर बोल्सोनारो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है रूस, सी है ब्रिटेन और डी है बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। ठीक है। भारत की गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी। ठीक है। और 122 सदस्य बांग्लादेश, कितने सदस्य होंगे? 122 इसमें सदस्य होंगे। ठीक है। और 15 जनवरी को बनाया जाता है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है ओडिशा, सी है तेलंगाना और डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा। ठीक है। ओडिशा राज्य ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक यानी 10वीं के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है। ओडिशा के सीएम कौन है? सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर है यहाँ के गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है सऊदी अरब, बी है यूएई, सी है इटली और डी है इजराइल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यूएई। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और यूएई के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीक सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। ठीक है। यूएई इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड अरब अमीरात
और यहाँ की करेंसी क्या है, करेंसी, तो करेंसी है यहाँ की दिरहम। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे जो भी वीडियोज़ हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के, और जो भी आपके डाउट्स हो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।